जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आज हम आपको माघ मास के 16वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। आज के अध्याय में श्री सूत जी कहते हैं कि सिद्धेश्वर नामक लिंग से उन्हें लिंग के रूप में वहाँ साक्षात भगवान शंकर स्वयं भी प्रकट है। स्मरण और दर्शन करने से सदा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाले वह जो मनुष्य पवित्र भाव से भक्तिपूर्वक उन सिद्धेश्वर का दर्शन या स्पर्श करता है वह दुर्लभ मनोरथ को विषय प्राप्त कर लेता है। उस क्षेत्र में पहले स्पर्श और दर्शन करने को प्राप्त हो चुके हैं और कितने ही मनुष्य केवल प्रणाम करने से सिद्धि कहते हैं कि पूर्व काल में जब मैं पिता के घर में रहता था, मेरे सामने एक ही दिन वह महान तेजस्वी वत्स मुनि पधारे। उसी समय उनका दर्शन करने से मेरे पिता ने भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा देकर विनयपूर्वक पूछा कि विप्रवर, आपका स्वागत है, आप कहाँ से आए हैं? मेरे लिए यथोचित सेवा का निमित्त कोई आज्ञा हो तो दीजिए। वत्स जी कहने लगे, सुत जी, मैं तुम्हारे आश्रम में चातुर्मास के व्रत करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी सेवा करो तो मैं ही चौमासा कर सकूँ। लो, मैं हर्षण जी ने कहा, ब्राह्मण जी, संदेह आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर ऐसा कर मेरे पिताजी मुझसे बोले कि बस तुम्हें प्रतिदिन महर्षि की सेवा करनी चाहिए। तब मैं विनीत भाव से उनकी सेवा टहल में सभी कार्य करने लगा। रात को मुझे विचित्र विचित्र कथाएं सुनाया करती थी। एक समय कथा के अंत में मैंने पूछा, भगवान, समुद्र सहित संपूर्ण धरातल को आपने थोड़ी ही अवस्था में कैसे देख लिया? जिंदगी समुद्र और पर्वतों की चर्चा आपने की है, वहाँ तक तो मनुष्य मन के द्वारा भी कभी नहीं किसी प्रकार नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, यह किसी की तपस्या का प्रभाव है या फिर मंत्र का पराक्रम है जिससे आपने संपूर्ण भूतल को देख लिया? वत्स मुनि ने हंसकर कहा, यह तुमने ठीक समझा। मेरे मंत्र का ऐसा पराक्रम है, मैं प्रतिदिन भगवान शिव के समीप संरक्षण अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का 8000 जप करता हूँ। इससे तीनों लोकों में मेरी युवावस्था, जन्मावस्था अर्थात किशोरावस्था की भी दिखाई देती है। एक समय मेरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर जब मैं उसके लिए थोड़ा शोक कर रहा था, तब मेरे सौहार्दों ने मुझसे कहा कि अरे भैया, तुम शोक क्यों कर रहे हो? एक न एक दिन हम सभी को मृत्यु होने वाली है। इससे रोने से क्या है? तुमने अपनी पत्नी को पहले से नहीं देखा था, वह दर्शन से ही तुम्हें प्राप्त हुई थी और अब पुनः दर्शन अवस्था में चली गई। ना वह तुम्हारी थी ना तुम उसके व्यर्थ शोक क्यों करते हो? फिर किसी के साथ एक साथ स्थान पर सदा निवास नहीं होता। अपने शरीर के साथ ही मनुष्य सदा नहीं रह सकता। वह दुख से दुख उठाता है, घर ले जाए। घर आने पर मैंने यह प्रतिज्ञा की, जहाँ कहीं भी सर्प को देखूंगा वहीं उसे डंडे से मार दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को सांप नहीं काट खाया। ऐसा निश्चय करके एक समय में घूमता हुआ चमत्कारपुर में पहुंच गया। वहाँ एक कुंड में से निकलकर पड़े हुए विशाल जल सर्प को देखते ही उसके मारने के लिए मैंने अपना डंडा उठाया। तभी सांप कहने लगा, भाई, पहले मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह कर लेना। ब्राह्मण, वे सर्प दूसरे ही होते हैं जो मनुष्य को काटते हैं। हम तो पानी में रहने वाले सांप हैं। हमारा केवल रूप ही सांप का होता है, लेकिन हमें विष नहीं होता। लेकिन उसे पानी वाले सांप ने ऐसा कहने पर मैंने उस पर डंडे का प्रहार कर ही दिया और उसे डंडे का स्पर्श होते हुए तेजस्वी महापुरुष के रूप में बदल गया। इस आश्चर्य को देखकर मैंने उस महापुरुष को प्रणाम करके कहा कि प्रभु, मेरा अपराध कीजिए। मैंने अब कौन है? तब वो प्रसन्न होकर मुझसे बोले कि मेरे वृत्तांत सुनो। मैं पहले राजा चमत्कार के बनवा व उत्तम नगर का में ब्राह्मण था। वहाँ भगवान सिद्धेश्वर का एक उत्तम विशाल शिवालय है। किसी समय वहाँ यात्रा का महोत्सव था। उसी अवसर पर बहुत से ऋषि मुनि वहाँ पधारे हुए थे और देव महेश्वर को प्रणाम करके भी उनके सम्मुख बैठ गए। फिर आपस में कथा वार्ता करने लगे। वे सभी दया और धर्म से युक्त और उनमें से कितने ही महात्मा उन्हें देवालय में भक्ति पूर्वक नृत्य करते
थे। इस प्रकार जब वहाँ उत्सव हो रहा था, उसी समय में बहुत से युवकों के साथ उसी स्थान पर चला गया। मेरे दुष्ट साथियों ने उसी उत्सव में विघ्न डालने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया। तब मैं एक भयंकर आकार वाले विशाल जलसा को लेकर आगे बढ़ा और उसे महान जन समुदाय में उसे सर्प को फेंक दिया। सर्प को देखकर मृत्यु से भय से व्याकुल होकर सब लोग वहाँ से भाग निकले। वहीं सुमन नाम वाले एक तेजस्वी तपस्वी थे, जो अपने उत्तम शिष्यों के साथ वहाँ आकर समाधि मिली। हृदय के भीतर कमल के आसन पर विराजमान उन्होंने वेदेश्वर कर रहे थे, जो सर्वव्यापी अविनाशी सर्वज्ञ असीम में रहित बताए जाते हैं। इस प्रकार समाधि स्थल भाव से बैठे हुए उन महात्मा के शरीर को उसे सर्प ने अपनी देह से लपेट लिया। उस समय उनका एक शिष्य वहाँ था आ गया, जो बड़ा तपस्वी था, जिसका नाम श्रीवर्धन था। उसने अपने गुरु के शरीर से लिपटे हुए सर्प को और पास में मुझे खड़े हुए देखकर समझ लिया किसी ने यह दुस्साहस की है। तब उसने क्रोधित होकर कहा कि अगर मैंने निर्विकल्प चित्त से महादेव का ध्यान किया तो उसे सत्य से यह दुष्ट आत्मा ब्राह्मण ऐसे ही सांप वाली आकृति का हो जाए। उसका इतना कहने पर उसे क्षण भयंकर सर्व शरीर को प्राप्त हो गया और मेरे प्रति दया भाव से भर अपने शिष्यों से कहा कि श्रीवर्धन, तुमने यह सब कर्म करके मेरा प्रिय नहीं किया। इस दिन ब्राह्मण को श्राप दिया, पत्थर और सोने को एक साथ समझे तथा शत्रु और मृत्यु के साथ एक साथ स्नेहपूर्वक बर्ताव करे, वही तपस्वी सिद्धि को प्राप्त होता है। और तुमने अज्ञानवश इस ब्राह्मण को श्राप दे दिया। यह तुम्हारा बाल चैपल्य है। मेरी आज्ञा से इसी पर तुमने अपना प्रमाण प्रकट करना चाहिए। यह सुनकर शिष्य श्रीवर्धन ने कहा, हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करके कहा, मैंने ज्ञान अथवा ज्ञान से ही गुरु जो बात कहती है वह निसंदेह वैसी ही होगी। गुरु बोले, वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, फिर भी मैं बार बार कहता हूँ कि तपस्या और धर्म से पुरुषों की जो चाल होती है वह तपस्वी मुनियों की नहीं होती। उन यात्री के लिए जो एकमात्र क्षमा की सिद्धि है देने वाली बताई गई है। इसलिए तपस्वी जनों को सदा क्षमा का आदर्श सामने रखकर ही प्रताप करना चाहिए। पापी के प्रति कभी खुद पापी नहीं बनना चाहिए। यही सनातन बुद्धि नष्ट हो जाता है। वह उत्तम ज्ञान से रहित जो अपना उपकार करने वाले पुरुषों के प्रति साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसकी साधुता में क्या विशेषता। जो अपनी बुराई करने वाले के प्रति भी साधु भाव रखता है, भी जानता है साधु कहा जाता है। अपने शिष्य से ऐसा कहकर गुरु ने परम दया से युक्त होकर फिर मुझसे कहा कि सर, मेरे शिष्य की बात झूठी नहीं हो सकती, अर्थात इसने जो भी श्राप दिया वह झूठा नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम कुछ समय तक सर्प के शरीर में स्थित रहकर अपने उद्धार की प्रतीक्षा करो। तब मैंने पूछा, नहीं बताई जा सकती। इस प्रकार जो महोत्सव में डालता है उसके पाप को भी कोई गणना नहीं की जा सकती। इसलिए तुम भी पापी ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हारी मुक्ति इस समय तो नहीं। एक बात सुनो, जो श्रद्धापूर्वक भगवान शिव के संरक्षण मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसका ब्रह्म हत्या जनित पाप को नष्ट हो जाता है। एक दिन का और 20 बार में जब यह मनुष्य 1 वर्ष का पाप थोड़ा डालता है। इसलिए अब तुम जल में रहकर आदरपूर्वक इस मंत्र का जप करो, जिससे जन्म जन्मांतर में किया हुआ तुम्हारा पाप भी छेद हो जाएगा। जब वत्स नाम वाले ब्राह्मण तुम्हें क्रोधपूर्वक डंडे से मारेंगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तब मैं उस दिव्य रूपधारी सर्प ने कहा, भगवान, मुझे कुछ कल्याणकारी उपदेश दे दीजिए, जिससे मुझे मेरी अपनी प्रिय पत्नी के विनाश का दुख न हो तथा निर्धनता, रोग और शत्रु से पराजय का कष्ट भी न हो। मेरे साथ यह प्रश्न सुनकर उस श्रेष्ठ पुरुष ने कहा कि द्वेष पर भगवान शिव का सदर मंत्र मनुष्यों के सभी पाप और अमंगल हर लेने वाला होता है। ब्राह्मण, तुम दिन रात उस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहो। उसके जप से सभी पापों से मुक्त होकर तुम निष्ठात देह अभीष्ट वास्तु प्राप्त कर लोगे। मैं भी सदैव बड़े बड़े पाप किए हैं, फिर भी उस मंत्र के महोत्सव से लोग प्राप्त हुए। तुम्हें बताया है
इसलिए तुम सर्व का वध त्याग दो। समस्त सदाचार प्राणियों को अभय देता है। वह श्लोक और परलोक में सदा सभी प्रकार के सुखों से संपन्न हो जाता है। भगवान शंकर के समान कोई देवता नहीं, गंगा जी के समान कोई दूसरी पवित्र नदी नहीं है, और हिंसा के समान बढ़कर कोई पाप नहीं है, और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। फिर वह हिंसा रूपी धर्म सुनकर मैंने परलोक में भाई से दुखी होकर उस ब्राह्मण से पूछा कि भगवान, मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से आवाज़ सुनी है कि राजा अगर वन में मरीजों का वध करे तो उसे दोष नहीं लगता, और चिकित्सा शास्त्र के विद्वान कहते हैं कि मांस खाने वाले लोग विशेष पुस्तक और दीर्घजीवी भी होते हैं। इसलिए इस विषय में मुझे हितकारी बात बताइए। मेरी बात सुनकर वे पुनः इस प्रकार बोले कि विशिष्ट, ऐसी बात न कहो, यह सब तो मांस लोभी दुष्ट तप आत्माओं का कहना है। वही ऐसा मानते हैं कि मांसाहार करने से आयु लंबी होती है और हिष्ट पुष्ट होते हैं। उस संसार में निर्दयी पाप आत्मा और दुष्ट पुरुष अत्यंत शोचनीय है। जो सब देशों के खान पान रूप मांसाहार का सेवन करते हैं, मांस जो आयु बढ़ाने का साधन है और न ही आरोग्य और बाल का कारण है, उसे जो गुणकारक बताया वह सब झूठ है। इसका दृष्टांत भी मुझसे सुनो, खत्म कर देना चाहिए। विद्वान पुरुषों को उचित कि सब जीवों को अपने ही समान देखकर पूरी शक्ति लगाकर उनकी रक्षा करें, न कि उन्हें मारें। जो जीवन को मारता है या जो मरने की अनुमति देता है, उसे काट काट कर अलग करता है। फिर जो खरीद देता है वह जो बेचता है, और जो उसे पीस कर तैयार करता है, जो उसे परोसता है और जो उसे खाने वाला होता है, ये 8 प्रकार के व्यक्ति घटक अर्थात हिंसक माने गए हैं। खरीदने वाला व्यक्ति धन से मारता है, खाने वाला के द्वारा हत्या करता है, और घटक और बंधन के द्वारा मारता है। इस प्रकार जीवन का 3 तरह के वध होता है। जो मन, वाणी और कर्म द्वारा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, यह नियम है, उस व्रत का कोई फल नहीं मिलता। एक मनुष्य 100 से अधिक वर्ष तक भारी तपस्या कर लेता है और दूसरा दया के प्रति होकर केवल अहिंसा व्रत का पालन करता है, तो इन दोनों में दयालु पुरुष वही श्रेष्ठ है जो मनुष्य दया धर्म से युक्त। वह जिस वस्तु की कामना करता है, दुर्लभ होने पर उसे वह अवश्य ही प्राप्त होता है। ऐसा कहकर वन्य में पुरुष मेरे देखते ही उत्तम विमान पर आरोहण होकर सर्वलोक चले गए। स्तुति कहते थे, उन महात्मा के चले जाने पर फिर मैंने भक्ति पूर्वक शिव मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और 3 संध्याओं में अर्थात सुबह, दोपहर और शाम युक्त होकर भगवान सिद्धेश्वर के समीप बैठकर प्रतिदिन 10,000 मंत्र का जाप करने लगा। इसी से मेरी युवावस्था स्थिर हो गई और फिर लोकांतरों का ज्ञान और आकाश गमन की शक्ति भी प्राप्त हो गई। द्वापर युग का अंत होने पर मैं सिद्धेश्वर जी का दर्शन करूँगा और सदा शिवलोक का प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य बात बतलाई है। जो मनुष्य उत्तम श्रद्धा से युक्त होकर इसका सदा श्रवण करेगा, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। महाभारत, तुम भी इस मंत्र का सदा जप करो। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्री नारायण, राधे राधे।